फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की भी रूस को बड़ी धमकी मिली है। मैक्रो ने रूस को कहा है कि यूक्रेन का मैप दिखाते हुए वो लगातार तैयारी करते हुए दिखे और मैप में खार्किव और रूस के कई इलाके दिखाए गए। रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करना जरूरी है। और खास बात यह भी कि लगातार अब फ्रांस भी इस पूरी जद्दोजहद में है कि अगर रूस आगे बढ़ता है, यूरोप के किसी देश पे आगे बढ़ता है, तो फिर फ्रांस उसको रिटेलिएट करेगा। कहा यह जा रहा है कि रूस में फ्रांस के टारगेट भी फिक्स कर लिए गए हैं। रूस में कहां बमबारी होगी, मैक्रो ने मैप में यह भी दिखाया और मैक्रो ने मैप में रूस के सैन्य मिसाइल ठिकानों को भी दिखाया। मैक्रो ने कहा कि रूस के सैन्य बेस तबाह करना बेहद जरूरी है और रूस के मिसाइल ठिकानों को ध्वस्त करना चाहिए। रवि, ऐसे में सवाल क्या उठते हैं? क्या फ्रांस रूस में सीधे हमलों की तैयारी कर रहा है? क्या मैक्रो यूरोप को रूस के साथ जंग के लिए भड़का रहे हैं? बड़ी बात यह है कि मैक्रो यूरोप में परमाणु कवच बनाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और पोलैंड बाल्टिक देशों में एटमी वेपन की तैनाती का प्रस्ताव भी लगातार किया जा रहा है। यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि अब यह जंग कहीं अगले, आप कह सकते हैं कि स्टेप पर आगे ना बढ़ जाए। तिवारी सर, देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद यह जंग रुक जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है ये अलग ही मोड में जाने वाली है। सुमित, जिस तरीके से ये चल रहा है तो लग रहा है कि कुछ और शेप ले सकती है। मैं अस्थाना सर के बात से सहमत हूँ। कह रहे थे कि जैसे ये लोग घबराए हुए हैं। नाटो विदाउट अमेरिका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाटो अमेरिका की वजह से था और नहीं था। अब जितने विश्व युद्ध हुए हैं सब यूरोप में ही शुरू हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हो और 2 हो। अब दोनों वॉरों में जब तक अमेरिका इंटरफेयर नहीं किया तब तक ये रिजल्ट नहीं पहुंचा है। तो ये सही तरीके से शांति पैदा करने के लिए ट्रंप ने जो अपने आप को, अमेरिका को हटाने की कोशिश की है और इंटेलिजेंस ब्रीफिंग यूक्रेन को देना बंद कर दिया है। तो ये घबराहट है इनके अंदर, एग्जिस्टेंस की घबराहट यूरोप में। एक साथ इकट्ठा होना चाहते हैं, दिखाते हैं कि हम अमेरिका के बगैर भी पावरफुल हैं, लेकिन एक्चुअली है नहीं। इनके पूरी एयर पावर को आप ऐड कर लो तभी भी बहुत कम है। ये जहाज़ें बनाते हैं, फ्रांस राफेल बनाता है, यूके जैगुआर्स बनाता है और टॉर्नेडो बनाता है, लेकिन ये जहाज इनके फोर्स में है ही नहीं कि जो कुछ कर सकें। अभी जहाँ तक दिखा रहे हैं कि हमें रशियन जो टारगेट्स हैं ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए मारने के लिए, बट इनके लिए संभव है? कुछ नहीं है। इवन यूक्रेन में भी इनका एयर डिफेंस करीब करीब बंद हो चुका है। अब यूक्रेन में रशिया जहां चाहेगा अटैक कर लिए। ये जो है ना घबराहट की जो बात है उनके दिमाग से आ रही है कि हम इकट्ठा रहें और यूरोप में फर्दर, नाटो में फर्दर ब्रेकअप ना हो। जैसे जर्मनी है, जर्मनी की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ उनको गैसेज, नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल गैसेज बहुत महंगे पड़ रहे हैं। वो भी घबराहट हो रहा है कि हमें रूस से हमें गैस चाहिए। तो नाटो में और और बिखराव ना हो और तोड़ ना हो, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ हैं। और इनकी इंटरनल सिचुएशन क्या है, क्यों यूक्रेन को हेल्प करना चाहते हैं, ये तो थोड़ा कंसिडर की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन यह अंदाजा भी था ट्रंप के आने के साथ ही कि यूरोप के सामने ये चुनौतियां आ सकती हैं। ट्रंप का ये ऐलान पहले से ही था कि वो यूरोप को आत्मनिर्भर रूप से देखना चाहते हैं, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की भागीदारी वो कम करेंगे। और देखिए अब वही कुछ नजर आ रहा है।